हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ ना कुछ मुद्दा हम लेके आपके लिए आते ही रहते हैं, कोई ना कोई अपडेट जो भी हलचल में चल रही होती है हमारे आसपास, हम उन पर वीडियो बनाने का काम जरूर करते हैं अवेयरनेस के लिए। तो साथियों, अब हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो पूर्ण रूप से समर्पित ग्रुप डी वालों के लिए है। और ग्रुप डी के लिए क्या क्या बहुत ही बड़ी बड़ी कुछ खुशखबरियां भी है और कुछ दुख भरी खबरें भी हैं। दोनों की दोनों मिला जुला जो भी बात है वो हम आपके साथ साझा करने का प्रयत्न इस वीडियो में निस्संदेह आपके साथ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम एपिक एजू है। साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करने का काम भी जरूर करें और हमारे छोटे से चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो है जो स्टार्ट करते हैं। जो ग्रुप डी का एक तो जो पोर्टल है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ग्रुप डी के पोर्टल की बात करते हैं कि जो ग्रुप डी का पोर्टल है वो कब तक ओपन हो सकता है। तो पोर्टल है, आपको पता है, जैसे कि आप सबको बता दिया गया था, पोर्टल का काम अब एक तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नहीं है। ठीक है, ये काम अब किसका है, एचआरडी का है। ठीक है, एचआरडी का ये काम है। ठीक है, लेकिन एचआरडी भी जब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट स्थिति नहीं हो जाती तब तक ये पोर्टल है वो ओपन होने वाला नहीं है। ठीक है, पोर्टल आपका ओपन नहीं होने वाला है। उसके रीजन मैं आपको बता रहा हूं, आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, तो रीजन अपने आप खुद ब खुद समझते आप चले जाओगे कि क्यों पोर्टल अभी ओपन नहीं हो रहा। तो ये है, और दबाव बनाने का काम लगातार सरकार पर इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उनको तो ज्वाइनिंग दे, क्योंकि अभी जो आपकी ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग है, ठीक है, यदि हम ग्रुप डी की ज्वाइनिंग की बात करते हैं, वो भी क्या है कि ये कह सकते हो उन पर भी जो संदेह है वो बना हुआ है कि अभी तक इनको पोर्टल क्यों नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग पर इन्होंने एक शब्द लिख देती है ये प्रोविजनल, कि भी आपकी जो ज्वाइनिंग है प्रोविजनल है। जब ये शब्द कहीं भी आपके एडमिट कार्ड पे या कहीं आपके ज्वाइनिंग लेटर पर कहीं भी आ जाता है तो इस बात से एक स्पष्ट हो जाता है कि कल को यदि इस भर्ती के साथ कुछ ऊक चूक होती है तो इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए एचएसएससी ने खुद के बचाव के लिए प्रोविजनल जैसे शब्दों का इस पर प्रयोग किया है। ठीक है, तो पोर्टल है उसके जो अपडेट है ये बता रहे हैं कि अभी आपका पोर्टल ओपन होने वाला नहीं है, थोड़ा सा इसके लिए वेटिंग करिए। ठीक है, अब आपके लिए कोई समस्या की तो बात है नहीं, ज्वाइनिंग आपकी हो चुकी है, डीसी ऑफिस में आप सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो जहां जहां जिसको बुलाया जाए अपना जॉब पर जाए, नहीं बुलाया जाए तो आपके पास फोन आएगा तब आप पर जाए। तब तक आप आराम से आप जो भी नेक्स्ट एग्जाम है आपकी, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी या पढ़ते रहें। ठीक है, तैयारी करें या पढ़ते रहें, ये आपके पास एक सुनहरा अवसर सरकार दे रही है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रुप डी में भी बहुत ज्यादा काम होता है। तो पोर्टल वाली बात तो ये है आपकी। अब हम ग्रुप डी की बात करते हैं कि क्या ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है वो कब आ रही है। ठीक है, सेकंड लिस्ट की बात है। तो सेकंड लिस्ट की बात मैं आपको बताऊं, फिलहाल ये भी अभी क्या है, इसकी स्थिति भी आपकी 2, 4, 5, 10 दिन तक क्लियर होगी। ठीक है, 10 दिन तक ये क्या होगी, साफ होगी ये बात कि आपकी सेकंड लिस्ट कब आ रही है। ये हमने नहीं बोला भाई, ये हमें बोला गया है हिम्मत सिंह के द्वारा। अब ये हिम्मत सिंह जी कौन है आपको सबको पता ही चल चुका होगा। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन हैं। अभी आपकी सेकंड लिस्ट है वो नहीं आ रही है, उस पर आप वेट जरूर करिए। और वो लगभग कितने बच्चों की आनी है, 2660 बच्चों की सेकंड लिस्ट आपकी आनी है। तो अभी उनके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है,
बोल दिया गया है कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा, और सारी चीजें भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सेकंड लिस्ट ही नहीं है, तो भाई जो वेटिंग वाला है तो उनके बारे में तो अब क्या ही कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्या होगा। फिलहाल जब तक आपकी सेकंड लिस्ट पर स्थिति का जो है साफ नहीं हो जाती, तब तक वेटिंग लिस्ट की हम नहीं बोल सकते कि कब लगेगी, या हो सकता है ये सेकंड लिस्ट के साथ ही क्या है, वेटिंग लिस्ट दोनों को मर्ज कर दे। ठीक है, यानी दोनों को एक साथ इनका रिजल्ट निकाल दे। अब कितने का रिजल्ट आ सकता है जब एक साथ आएगा, तो चूंकि आप सबको पता है कि लगभग क्या, मैं एग्जैक्ट ही बताता हूं, इतने बच्चों की ज्वाइनिंग हुई थी, और जिसमें से खुद जो चेयरमैन थे, तत्कालीन चेयरमैन थे भोपाल सिंह खदरी जी, उनका कहना है कि लमसम 3,000 प्लस बच्चा है जिसने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, ज्वाइन नहीं किया है, तो 3,000 ये आपके लगा सकते हो, और लगभग 2660 ये, तो उन्होंने लमसम बोला था कि आपकी लगभग 5,500 के आसपास जो बच्चों की सेकंड लिस्ट है वो आपकी लग सकती है सेकंड लिस्ट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों को एक साथ ही इस चीज को क्या है, लगा दिया जाए। अब आपको ये, जैसे ही आपने ये सुना होगा कि क्या इसमें मेरी बारी आ जाएगी, देखो 2660 में तो क्या है, ये लगा के चलो आप, इसमें तो कट ऑफ में लगभग नो चेंज ही मान के चलो, कोई छोटा मोटा माइनर चेंज होगा, लेकिन इसमें चेंज कट ऑफ में जरूर होगा। ठीक है, तो यदि ये इतने की सेकंड लिस्ट आती है तो कट ऑफ में जरूर होगा। तो कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजें बतानी जरूरी होती है। ठीक है, अब और क्या महत्वपूर्ण बात है उस पर हम जिक्र करें। देखिए, मैं आपको लेके आया हूं आज की जो सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइन है। इन्होंने बोला है कि 60,000 पदों पर और भर्ती की जाएगी, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा, ग्रुप डी वाली भर्तियां है उसमें क्या कुछ है, हम उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के मामले पर लाखों बेरोजगार युवा अगले फैसले का कर रहे हैं इंतजार। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट है, हमारे काम की नहीं है, लेकिन हम अपनी स्टेटमेंट पर बात करते हैं। जैसा कि पता है कि लगभग 60,000 भर्तियां होनी है। ठीक है, तो आयोग उन पर लगातार काम कर रहा है कि कोर्ट में जाए, अपील री अपील करे, या सुप्रीम कोर्ट में जाए, या कोर्ट का फैसला मानकर भर्ती कर दे। तो सब इन बातों को लेकर काम चल रहा है, और बहुत गहनता से क्या है, उन चीजों को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, यदि अब हम बात करते हैं कि दैनिक सवेरा ने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार अगर हाई कोर्ट का फैसला लागू किया जाता है तो आगामी 3 महीने में लगभग 45,000 पदों पर, कितने, 45,000 पदों पर भर्ती हो सकती है, जिसमें ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, और इनमें से 12,000 पदों का रिजल्ट जारी हो चुका है। टीजीटी के 75 पदों का रिजल्ट भी इसी आधार पर जारी हो सकता है। ग्रुप डी के लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है, इसमें लगभग 3,000 पदों पर रिजल्ट बकाया है। ठीक है, 3,000 पदों को ये इसी को बोल रहा है भाई, 2660 को ही बोल रहा है ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो हमारे काम की बात है महत्वपूर्ण, थोड़ी मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए कि 3,000 चयनित उम्मीदवारों ने ग्रुप सी को पहले ही ज्वाइन कर लिया है। ग्रुप डी के लगभग 4,000 और पद रिक्त हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से आयोग को भेजा जा सकता है। क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती के लिए सीईटी पहले ही हो चुका है, इसलिए ग्रुप डी की बकाया लगभग 10,000, देख लो भाई, नोट कर लो कितनी, 10,000 भर्तियां, अच्छे तरीके से सुन लो, कितनी भर्तियां, 10,000 पदों पर भर्तियां इसी सीईटी के आधार पर हो सकती है। ठीक है, नहीं, यानी जो होगी वो क्या होगी, इसी सीईटी के आधार पर ग्रुप डी के 10,000 और नई भर्तियां हमारी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ी अपडेट हमारे लिए निकल कर आ रही है। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि इसी सीईटी पर, यानी जो आपका सीट दिया आपने 2022 वाला, उसी के बेस पर 10,000 और नई वैकेंसियां, ठीक है ना, नई भर्ती 10,000 नई भर्ती ग्रुप डी की
आपकी इसी सीईटी के बेस पर हो सकती है। तो अब अंदाजा लगाइए कि 5500 ये होगी और 10,000 ये होगी। तो यदि 10,000 और भर्तियां होती है तो ग्रुप डी में जो कट ऑफ है, ठीक है, ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो आपकी क्या जा सकती है, उसमें जो बहुत ही नीचे जा सकती है आपकी कट ऑफ, बहुत ही क्या जा सकता है, बहुत ही नीचे जा सकती है। हम आपकी हर एक कंडीशन में इसकी बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि 10,000 नई भर्तियों पर काम आपका हो चुका है। इसी सीईटी के तहत आपकी ये भर्ती होने वाली है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो सीट 2022 से होगी, क्योंकि आपको पता है 90 से भी कम दिन इनके पास अब बचे हैं, ठीक है, 90 से भी कम दिन इनके पास बचे हैं। तो इसलिए ये नेक्स्ट सीईटी तो ले नहीं सकते, ठीक है, सीईटी नेक्स्ट 2024 तो ये क्या है, ले नहीं सकते। इसलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये भर्तियां सीईटी 2022 के तहत ही निकालने के लिए। तो जो सीईटी 2022 वाले हैं, इससे सुनहरा समय आपका नहीं आ सकता, इससे सुनहरा समय आपका कभी नहीं आ सकता। यदि आप थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत भी तैयारी करके आपने सीईटी 2022 दिया होगा, तो ये लगाओ कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही क्या है, आपकी नीचे जाने वाली है, ठीक है। यदि थोड़ी सी भी आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आपका सिलेक्शन ये लगाओ कि सरकारी नौकरी का जो सपना है आपका, बेशक ग्रुप डी हो भाई, ठीक है, सरकारी नौकरी का जो ग्रुप डी का जो सपना है वो आपका क्या हो जाएगा, साकार होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अपनी जो पेटी है गाड़ी की बांध के रखो और अपने डॉक्यूमेंट्सों को क्या है, तैयार करके रखो। तो मैं एक बार आपको कट ऑफ दिखा देता हूं कि जो कट ऑफ का जो हमारा मामला रहा था वो क्या रहा था, उसको हम एक बार साफ सुथरे तरीके से देख लेते हैं कि कट ऑफ का मामला क्या रहा था। ये कट ऑफ जो रही थी आपकी, ये कट ऑफ इन्होंने बनाई थी 95 में से, ये बनाई थी इन्होंने 100 में से, ठीक है। जब इसका रिजल्ट घोषित किया तो इन्होंने इस तरीके से बनाया कि यदि 5 नंबर हट जाते हैं तो ये वाली जो कट ऑफ है ये वाली रहेगी, यदि 5 नंबर नहीं हटते हैं तो फिर आपकी ये वाली कट ऑफ। अब चूंकि 5 नंबर हट चुके हैं तो ये वाली कट ऑफ तो क्या अब खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये वाली कट ऑफ खत्म होने से जिनकी तैयारी अच्छी है और जिनको 5 अंक नहीं मिलते उनके सिलेक्शन होने के चांस अब क्या हो गए हैं, 100% हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेकंड लिस्ट की। दोनों स्थितियों में समझ लो दोस्तों, सेकंड लिस्ट लगती है आपकी कितनी, 2660 की, ठीक है। यदि आपकी 2660 की सेकंड लिस्ट लगती है तो आप अंदाजा लगा के चलो कि आपकी जो कट ऑफ है ये रहने वाली है। यदि आप इस श्रेणी के हो तो आप क्या है, 2660 में लगभग आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है, इससे कम नहीं आपकी जाने वाली 2660 बच्चों के लिए। लेकिन यही 3000 बच्चे और यदि इसमें ऐड हो जाते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो उस स्थिति में क्या होगा आपका, ठीक है, उस स्थिति में आपके साथ ये बनने वाली है कि इसमें से आप यदि 3000 भर्तियां और होती है तो आप ये कर सकते हो कि सभी भर्तियों में से 1.5 से लेकर 2 अंक तक क्या है, कम कर सकते हो। इससे ज्यादा कम नहीं होगा भाई, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि 1.5 ही अंक आपका कम जाएगी कट ऑफ। जैसे आपकी ये है 77.83 है, इसमें से आप 1.5 कम करोगे तो आपकी कितनी चली जाएगी, ये आपकी चली जाएगी लास्ट में 3 और 6 7, ठीक है, लगभग आपकी 117 इतनी कट ऑफ आपकी चली जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए इतनी कट ऑफ चल जाएगी। यदि 3000 बच्चे और ऐड हो जाते हैं तो ये 76 पॉइंट समथिंग, यानी ये 0.33 को भी मैं उड़ा देता हूं, ये कट ऑफ लगा के चलो आप 76 के आसपास, ठीक है। तो ये इतनी कट ऑफ आपके रह सकती है 76 के आसपास, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम 1.5 नंबर इसमें कम करते हैं, ठीक है, तो 1.5 यदि हम इसमें से कम करते हैं तो 2 और ये लगाओ आपकी इसमें से 2 और 7, तो यहां मैं मोटा माटी आपकी कट ऑफ बता देता हूं 72। आपकी कितनी रहने वाली है, 72 रहने वाली है। और यहां यदि हम बात करते हैं 75 में से लगभग हम 1.5 नंबर कम करते हैं
तो 75 में से ये लगाओ 74, ठीक है 73, यानी लगभग आपकी 73.5 के आसपास, ठीक है, या 73 के आसपास कट ऑफ किसकी रह सकती है, BCB की रह सकती है। और लगभग इतनी ही कट ऑफ आपकी किसकी रह सकती है, आपकी EWS की कट ऑफ आपकी रह सकती है। SC की कट ऑफ की बात करते हैं तो आपकी ये लगाओ आप 68.5 के आसपास आपकी कट ऑफ किसकी रह सकती है, आपकी SC की कट ऑफ रह सकती है इस स्थिति में, ठीक है। ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति में आपकी ये कट ऑफ रहेगी, ठीक है। यदि साथ के साथ वेटिंग लिस्ट लगाते हैं तो उसके बाद कट ऑफ क्या है, और ज्यादा कट ऑफ यदि डाउन करनी है सरकार को तो उसके लिए सरकार को क्या करना होगा भाइयों, पहले 56-57 TGT और ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये जो है 4-5 एग्जाम हैं, इनके रिजल्ट निकालने होंगे। जैसे इनके एग्जाम के रिजल्ट निकल जाते हैं तो यहां से हो सकता है कि 4-5 हजार वैकेंसियां और खाली हो जाए, 4-5 हजार वैकेंसियां और खाली हो जाएगी तो सरकार के पास क्या है, पहले से ही 5-6 हजार की क्या उनको डिमांड है, तो टोटल ये क्या करेंगे 10,000 की फिर एक लिस्ट लगेगी, 10,000 बच्चों की फिर एक लिस्ट लगेगी। फिर जो लिस्ट लगेगी आप 10,000 बच्चों की, तो उसमें आप अंदाजा लगा के चलो, ये मत सोचना कि 5-5 6-6 नंबर कम हो जाएगी, क्योंकि हम जितने भी नंबर कम पर जाते हैं ना तो कैंडिडेट उतने बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं कि जैसे 80+ कुछ बच्चे होते हैं, ज्यादा कम बच्चे मिलते हैं, ठीक है। यदि पेपर आसान है तो मान लिया 80+ 25 मिल गए, ठीक है। यदि फिर 70+ की बात करें तो हो सकता है 70+ वाले आपके कितने हो, 250 बच्चे हो, ठीक है। इसी प्रकार यदि उसके बाद 65+ वाले बात करें, हो सकता है आपके एकदम से क्या हो 5,000 बच्चे हो। देखो किस तरीके से, किस रेशियो से जैसे ही नीचे जा रहे हैं एक एक नंबर किस तरीके से बढ़ रहे हैं, यानी एक एक नंबर पर गैप कितना आ गया। जैसे ही 65 से यदि हम 70 के बीच में जाते हैं, देखो कितना गैप आ गया, तो अंदाजा लगा होगा कि एक एक नंबर पर या पॉइंट पर भी कई कई बच्चे, यानी पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट पर भी कई कई बच्चे मिल जाते हैं। जैसे आपका नंबर कितने हैं, आपके नंबर मान लिया 73.5 है और एक के नंबर आपके क्या है 73.6 हैं, तो ये नहीं पता कि आप 73.5 और इसके बीच में हो सकता है कि आप 10 बच्चे हो, ठीक है। तो इसलिए जितना हम नीचे जाते हैं बच्चों की संख्या बढ़ती चली जाती है, इसलिए जितना हम नीचे की तरफ जाते हैं कट ऑफ में क्या होती है, ज्यादा गिरावट नहीं होती, ज्यादा गिरावट नहीं होती जितना हम नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए ये मत सोचना कि बहुत ही ज्यादा बड़ी गिरावट हो जाएगी, ठीक है। यदि 10,000 वैकेंसियां आती है तो आप इसमें 3 से लेकर 3.5 अंकों तक का, ठीक है, मैक्सिमम गिरावट जो है वो इतनी जाएगी, 3 से 3.5 का। तो हम कितने ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं मैक्सिमम मोटा माटी, तो फिर आपकी कट ऑफ कितनी चली जाएगी, आपकी 72 आपकी ये चली जाएगी, 72-73 के अंदाजा लगभग ये रहेगी, ठीक है। और इसमें भाई प्लस माइनस सभी में क्या है, प्लस माइनस 2 सभी में कर लेना, ठीक है। और ये 72 है, ये आपकी कहां पर चली जाएगी, 68-69 पर चली जाएगी, ठीक है, 68-69 पर BCA की। और ये जो आपकी 73 है वही आपकी 70-71 आपकी ये रहेगी, ठीक है। या ये कह लो आप 69-70 कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपकी EWS की भी क्या है 69-70 रह सकती है, ठीक है। और जो ये कट ऑफ है आपकी SC की कट ऑफ है, यदि हम इसमें से 3.5 भी अंक कम करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो 5 और ये आपके 6 यानी 65, यानी ये आपकी 64 से 65 ये रह सकती है, ठीक है। इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है यदि इस स्थिति में हम पहुंचते हैं तो, ठीक है। यानी 10,000 भर्तियां जब नहीं आती है तो देखो मैंने पहले आपको जो कट ऑफ बताई, ठीक है, मैंने पहले 2660 के लिए आपको कट ऑफ बताई जिसमें मैंने बोला कि नो चेंज, कोई चेंज होने वाला नहीं है इसमें। फिर मैंने आपको बताया कि 3,000 बच्चे ऐड कर यदि सेकंड लिस्ट आती है तो फिर मैंने आपको ये वाली कट ऑफ बताई इस पूरी कॉम्बिनेशन के साथ। फिर 10,000 बच्चों की जो एक नई भर्ती यदि आती है तो उस केस में फिर आपकी कट ऑफ क्या है ये रह सकती है।
तो इसलिए यदि आपके इन श्रेणियों के यदि नंबर आते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशखबरी है, भर्ती हो जाए। लेकिन भर्ती किस कंडीशन पर है? भर्ती को रोक रखा है भाई, एक तो हमारे एक्स सीएम ने, ठीक है, एक्स सीएम खट्टर जी ने, ठीक है, ये अड़े हुए हैं, और एक हमारे अभी के जो सीएम हैं सैनी जी ने। अभी ये सिर्फ दो बड़े नेता है जो अड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम 5 अंकों का हक नहीं मरने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इन 5 अंकों को लेकर आएंगे और गरीबों को देंगे। तो यदि ऐसी स्थिति होती है, यदि एचएसएससी है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, उस केस में फिर कोई भर्तियां नहीं, कोई कट ऑफ का मायने नहीं भाई, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, कोई भर्ती, कोई सेकंड लिस्ट भी नहीं लगेगी ग्रुप डी की, और तो और छोड़ो, ठीक है। लेकिन जो अभी जिस तरीके से जो इनके सलाहकार हैं, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, ठीक है, जो अधिकारी है वो ज्यादातर क्या है, एक सरकार को ये सलाह दे रहे हैं कि फिलहाल जो फैसला हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसी को मानकर क्या है, भर्तियां पूरी करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास समय क्या है, बहुत ही कम है, टाइम की कमी है, 90 दिन से भी कम का जो समय है सरकार के पास अभी बाकी है। इसलिए जो ये अधिकारी है यही राय दे रहे हैं कि जो इस समय हाई कोर्ट का जो आपका फैसला आया है उसी फैसले को मानकर आपको ये भर्तियां करनी चाहिए। और जो ग्रुप डी की बात करें चाहे टीजीटी की बात करें, इन सभी का रिजल्ट निकाल देना चाहिए, ठीक है, वेटिंग लिस्ट लगा देनी चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया है बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा। और जो बाकी ग्रुप है जैसे 56, 57 है, 1, 2 है, या जितने भी बाकी 63 ग्रुप जो ग्रुप सी के हैं, ठीक है, उन सबके री एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाए और जल्दी से जल्दी लेकर उनको भी अगस्त तक क्या है सबको ज्वाइन कराया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की सलाह दी गई। लेकिन अब देखते हैं कि जो चेयरमैन हिम्मत सिंह है और जो हमारे ये दोनों प्यारे नेता हैं ये इस बात को मानते हैं या नहीं है, इन 3 व्यक्तियों पर अब क्या है डिपेंड है। हिम्मत सिंह जी भी अब इसी के अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति यदि इस बात को मानते हैं तो फिर हमारा जो रिजल्ट है, आप यकीन मानियो कि हमारा जो रिजल्ट है जून के लास्ट हफ्ते में, हमारा लास्ट जो वीक है उसमें हमारा क्या है रिजल्ट आ जाएगा, और जुलाई में फिर पोर्टल ओपन हो जाएगा सबके लिए। मैंने बोला था नहीं पोर्टल बताऊंगा, जैसे ये रिजल्ट आएगा तो जो कॉमन कैडर वालों के लिए जो एचआरडी को जो पोर्टल ओपन करना है वो पोर्टल ओपन कर कर सभी को पद और विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई अपडेट थी, आपको पता नहीं आपको कैसी लगेगी या नहीं लगेगी दोस्तों। यदि आप कोई भी विद्यार्थी हमारा यहाँ तक हमारी वीडियो को देखते हुए आया है तो प्लीज उसको कमेंट जरूर करना है, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से होगा, और आपने एक बात लिखनी है कमेंट में कि भाई फिनिश, ठीक है भाई, हमने यानी फिनिश मतलब हमने लास्ट तक क्या है वीडियो को फिनिश किया है, वीडियो को देखा है, समझा है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, टेलीग्राम या ट्विटर पर जहां भी हो सकता है शेयर करें। थैंक यू सो मच साथी।